निकल जाओ घर से यहाँ से। हाँ तो मैं यार यहाँ से। आराम से आराम से। बैग बैग पैसे पैसे भर पैसे भर। नहीं छोड़ूंगा आज मैं अपने आप को, मार लूंगा। नहीं मैं मार लूंगा अपने आप को, नहीं छोड़ूंगा आज। थोड़ा इसको। निकल जाओ घर से यहाँ से। हाँ तो मेरे घर में नहीं घुसना। ये हैं शाहिद भाई जो अपने बेटे की हरकतों की वजह से तंग आ चुके थे। और आना भी मत मेरे घर पे, समझ आ रही है? हाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब आइंदा मेरे को बुलाने की भी जरूरत नहीं है। अब तो मैं आजाद हो गया हूँ। ये हैं हसनैन शाह जो बुरी गैदरिंग में जाने की वजह से बुरी आदतों में मुब्तला हो गए। अब तो दोस्तों के साथ मौज मस्ती, सैर सपाटे, मौजे ही मौजे। ये पालोडी ओ जमालो ओ जमालो। अरे भाई आज तो मेरा यार बड़ा खुश नजर आ रहा है। ये हैं नबील अली और अब्दुल हसीब जो कि बुरी आदतों में मुब्तला हैं। अरे मेरे जाने जिगर, तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं। अबे असल में मेरे बुढ़े बाप ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मेरा जीना मरना तुम्हारे ही संग है। जियो। और ये तो बता कुछ माल शाल लाया है कि नहीं? अरे क्या तुम लोगों ने मेरे को कंगला समझा हुआ है क्या? ये देख ये पूरा भरा हुआ है। ये किया ना तूने समझदारी वाला काम मेरे जिगर। चलो आओ फिर चलते हैं सैर सपाटे करने। चलो पढ़ते हैं, मौजे आ जाओ। अरे मामा एक कढ़ाई ले आओ। अरे वो तो बहुत महंगी है, क्या हो गया? मैं क्यों छोटी बात कर रहा है, पैसों की टेंशन मत लिया अगर मेरे साथ हो तो। ये देखिए 1000 रुपए और बकाए देख कर नोट पड़े हैं, नोट। नोट की टेंशन नहीं ले। अरे मजे ही मजे, अब तो घूमते ही रहेंगे भाई, अब तो सीजन चलते रहेंगे। ये अबे एक दोस्त मिला मेरे को अभी रास्ते में। अबे सिगरेट पीते में इतना घबरा रहा था, फिर तेरे भाई ने उसको लगा दिया सिगरेट में। वैसे घबरा बहुत रहा था लेकिन। नहीं यार। क्या बात है तेरी यार। अबे अब्बा क्यों ना इसका पैसा अपन हथिया ले, क्या बोलता है इस बारे में? भाई नबील पाशा नहीं यार, वो अपना दोस्त है। अबे अब्बा जब ये अपने अम्मा अब्बा का नहीं हुआ तो हमारा क्या हुआ? और अगर इसका माल खत्म हो जाएगा तो ये हमारी जान पे पड़ जाएगा। अभी ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग? पाशा बात तो तू सही कर रहा है। एक काम करते हैं, अपने पास लूडो की सेटिंग तो है, अपन इसको लूडो में घेरते हैं और पिला पिला के इसको बेहोश करके इसका सारा माल लेके निकल लेते हैं। अबे अब्बा प्लेन तो बड़ा टेढ़ है, चला चलते हैं। चल आजा। आगा छक्का 5 मेरी लग गई 100 की बैट। तेरे तुम्हारे 100 लगे, ये लो मेरी तरफ से 500 लगे। चलो। तो ये छक्का 5। अब छक्का 5 में तुमने पैसे साइड कर लिए। लगा 100 लग गए। 100 मेरे भी लग गए। तेरे कितने अच्छा। लगे? ये ले मेरे 500 लग गए। और बोल। चलो इसी खुशी में पी। यार तू क्या है क्या है? चल यार। यार हसनैन तूने अपना क्या हाल कर लिया है? तुझे पता है तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों ने रो रो के बुरा हाल कर लिया। तेरे अब्बू भी अब सुनना है। चल मेरे साथ चल, तू चल मेरे साथ चल। अरे तू जा यार यहाँ से। बड़ी मुश्किल से तो उसके खाने से जान छूटी है, बड़ा है मुझे ले आने वाला। चल जा यहाँ से। क्या करूं यार क्या करूं? ये मेरे दोस्त के दोस्त नहीं है बल्कि दुश्मन है। ये हैं हसनैन अत्तारी जो कि हसनैन शाह के अच्छे दोस्त हैं और उनको अच्छा माहौल बनाना चाहते हैं। हाँ मोहकम भाई को बोलता हूँ, वही इसी मसले का हल निकालेंगे। ये लग गई 100 की बैट। ये ले 500 मेरे और लग गए। मोहकम भाई अच्छा हुआ मुझे यही मिल गए।
क्या हुआ अली भाई, सब खैरियत तो है? क्या मसला हो गया, इतनी आप टेंशन में क्यों हैं? ये है महकमा तारी। जो लोग बुरी आदतों में मुब्तला हैं, ये उनकी रहनुमाई करके उनको अच्छे माहौल में लाना चाहते हैं। खैरियत ही तो नहीं है। वो मेरा दोस्त है ना हसनैन। यार हसनैन, तूने अपना क्या हाल कर लिया है? तुझे पता है तेरे जाने के बाद तेरे घर वालों ने रो रो के बुरा हाल कर लिया। तेरे अब्बू भी अब सुनना है। चल मेरे साथ चल तू। चल मेरे साथ चल। अरे तू जा यार यहाँ से। बड़ी मुश्किल से तो उसके खाने से जान छूटी है। बड़ा है मुझे ले आने वाला। चल जा यहाँ से। ये मामला हुआ है, बताया मैं क्या करूँ? अल्लाह अकबर, ये तो बड़ा सख्त मामला हुआ है। हमें ऐसा करना चाहिए कि पहले इनके वालिद साहब से मिल लेते हैं, ताकि सारे मामला पता चल सकें कि इन्होंने इतना बड़ा इंतहाई कदम क्यों उठाया। आ गए हमारे सारे। निकाल और पैसे और निकाल। निकाल ना, क्या सुस्ती कर रहा है? अबे यार तुम तो कम कम लगा रहे हो इसी। पिला यार थोड़ा मजा आएगा। अरे अभी लगाते बाजी। तू पी ना। अरे अरे पी ले, थोड़ा और चढ़ा है। अरे हम खिलाएंगे यार, तू पी अभी, मजा आने वाला। अंकल ये है मौकम भाई। अच्छा, आप हैं मोहकम रजा? बड़े माशाल्लाह, आपके चर्चे सुने। अल्लाह पाक आप जैसे औलाद सबको दे। आमीन। आपके वालिदैन बहुत खुश नसीब हैं और एक मेरा बच्चा है। अरे हजरत, आप रोए तो नहीं, अल्लाह पाक सब अच्छा करेगा। आप मुझे एक बात बताएं कि क्या वजह हुई आपके साहिबजादे की बुरे दोस्तों में जाने की? बस बेटा क्या बताऊं, बचपन ही से मैं अपने बेटे को अच्छी तरबियत नहीं दे सका। सारा दिन अपने बिजनेस में मसरूफ रहता, बच्चे पे कोई तवज्जो नहीं रही मेरी। ना कुरान पाक की तालीम सही दिलाई और ना ही नमाज रोजे की तरकीब, और घर में फिल्म ड्रामों का माहौल। ऊपर से दोस्त फिर ऐसे मिले। हाय अफसोस, मेरा बेटा मेरे हाथों से निकल गया। शुक्र है आपको भी एहसास हो गया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बस आप अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं करें कि अल्लाह पाक मेरे बेटे को सही कर दे। अल्लाह पाक सब अच्छा करेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मेरे बेटे को अच्छा कर दे परवरदिगार। और आखिरी को इतना मान ले यार। ये लगे मैं जाने दे, आराम से आराम से। बैग बैग, पैसे पैसे भर, पैसे। ये क्या कर रहे हैं? रुके रुके, वहाँ नहीं जाएगा, वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम क्या करें, ऐसा करते हैं वीडियो बनाते हैं और आपके दोस्त को दिखाएंगे। चुपके से थोड़ा बना लेते हैं ताकि ये देख ना सके। यार ये कैसे कर रहे हैं? ये भागने की करेंगे अभी। कोई आ जाए वो तो निपटा दिया अपने, ये टोन हो गया। भाग। वो रुको। मौलाना ने देख लिया, भाग। चलिए मौकम भाई, गाड़ी स्टार्ट करें, चलें इनके पीछे करें। ये मोबाइल पकड़े, उनकी वीडियो बनाइएगा। इनका तो एक्सीडेंट हो गया। चले हम यहाँ से निकलते हैं, ये तो पुलिस केस है और नाम ना फंस जाए। हसनैन, हसनैन, हसनैन उठ। हसनैन, हसनैन उठ। कहाँ गए मेरे दोस्त? और तू फिर आ गया? आपके दोस्त? दोस्त या दुश्मन? अबे तू किस मौलवी को लिया आया? ये मौकम भाई है, ये बात तो सुन लो। सुना, चल सुना मौलवी। प्यारे भाई, अभी आप होश में नहीं है। पहले ऐसा कीजिए, ये वीडियो देखिए, इसके बाद फिर फैसला कीजिएगा। इतना बड़ा धोखा? नहीं, इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। नहीं छोड़ूंगा आज मैं अपने आप को, मान लूंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं मान लूंगा अपने आप को, नहीं छोड़ूंगा आज। छोड़े इसको, छोड़े। छोड़, मैं मार लूंगा। क्या कर रहे हैं? आपको क्या हो गया? पता है क्या करने जा रहे थे आप? ये खुदकुशी जो कि हराम है।
हराम मौत आप अपने आप को देने जा रहे थे। अपनी दुनिया तो आपने खराब कर ली है, माँ बाप को तंग कर कर और बुरी सोबत इख्तियार कर कर, और अपनी आखिरत भी खराब करना चाह रहे हैं। आपका मालूम है इसका आदाब क्या है? जिस चीज़ से आपने अपने आप को दुनिया में मारा होगा, आप क़यामत तक कब्र में अपने आप को उसी से मारते रहेंगे। इतना सख्त आदाब है, आप इसी आदाब में मुब्तला रहेंगे। और जहाँ तक बात रही शराब की, तो शराब के हवाले से प्यारा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस पाक का आपको मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो नशा करने वाले हैं वो क़यामत के दिन इस हालत में आएंगे कि उनका सर, उनका चेहरा खिंजीर यानी सूअर की तरह होगा, और उनकी ज़बान उनके सीने पर लटक रही होगी, और उनके मुंह से खून और पीप बह रहा होगा। फरमाया, जो नशा करने वाले हैं वो बीमार पड़ जाएं तो उनकी इयादत ना करो, अगर वो मर जाएं तो उनके जनाजे में ना जाओ, अगर वो तुम्हारी महफिल में आकर बैठें तो तुम उस महफिल से उठ के चले जाओ। और फरमाया कि क़यामत के दिन जो नशा करने वालों के साथ बैठेंगे तो अल्लाह पाक उनको अंधा उठाएगा। और एक और बात आपके सामने इससे रिलेटेड अर्ज करने जा रहा हूँ कि एक शख्स जो 200 साल इबादत करने वाला था, शैतान ने उसको किस तरह बेकाया। कहा कि तुम एक गुनाह कर लो और उससे ऊपर मर्तबे पे पहुंच जाओगे। तो उसने कहा कि मैं कौन सा गुनाह करूं? तो कहा कि तुम किसी के साथ बदकारी कर लो। उसने कहा ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। तो शैतान ने कहा कि तुम किसी का कत्ल कर दो। तो उसने कहा ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो शैतान ने कहा कि तुम ऐसा करो, शराब पी लो। तो उसने कहा चलो ठीक है, शराब मैं पी लेता हूँ। जब उसने शराब पी तो उसने बदकारी भी कर ली माज़अल्लाह, और साथ में किसी का कत्ल भी कर दिया। अब जरा सोचिए कि शराब कितनी बड़ी खतरनाक चीज़ है। उम्मुल खबाइस कहा गया है, यानी तमाम बुराइयों की जड़ इसको कहा गया है। ओहो, इतना सख्त था। मेरे दोस्त जिनके लिए मैंने अपने माँ बाप, अपने बहन भाई और अपने सारे महल्ले वालों को परेशान किया और अपने माँ बाप की सारी जमा पूंजी लगा दी, और उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अच्छा हुआ साले मर गए, आखिर अंजाम उनका यही था। उनका जो अंजाम होना था वो तो हो गया। आप अपने बारे में सोचिए जनाब, हम सबको भी मरना है, आपको भी। तो अभी सच्ची तौबा कीजिए और अपने आप को बदलिए। जो चोट खाकर भी ना समझे वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। जिन लोगों का आपने दिल दुखाया है उनको खुश करने का एक ही रास्ता है कि आपको अपने आप को बदलना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने घर वालों के लिए, अपनी आने वाले नस्लों के लिए। अल्लाह पाक मेरे बेटे को अच्छा कर दे परवरदिगार, इसको नेक बना दे परवरदिगार, अच्छी सोहबत अता फरमा परवरदिगार। क्या अब भी मेरा रब मेरी तौबा कबूल करेगा? जी जी, क्यों नहीं करेगा। मेरा रब तो बड़ा करीम है। जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस उम्मती की तौबा कबूल फरमा सकता है कि जिसने उसकी 40 साल नाफरमानी की थी, तो फिर तो आप प्यारा का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कि उसके हबीब हैं, उसके उम्मती हैं, फिर आपकी तौबा क्यों कबूल नहीं करेगा? अच्छा हजरत, हमारा रब इतना करीम है, तो फिर मैं अभी तौबा करता हूँ और अपने रब की बारगाह में रिज्यू करता हूँ। क्या बात है, आपको माशाल्लाह इस तरह देखकर बड़ी खुशी हो रही है। अगर आप सुकून चाहते हैं तो आप हमारे साथ एक दिन मस्जिद में गुजार के देखिए। अगर आपको सुकून ना मिले तो फिर आप हमसे कहिएगा। या अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मैं तो मैं गिनना भी चाहूँ तो गिन नहीं सकता। या अल्लाह पाक, मैंने इतने गुनाह किए हैं, लेकिन तू तो सब मेरे कामों से वाकिफ़ है। मेरे मालिक, अपना करम फरमा और मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। बेशक तू माफ़ फरमाने वाला है, अगर तू चाहे तो क्या नहीं कर सकता। मालिक मौला, अपना करम फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाकई जो आपने बात मुझसे कही थी वो सच कही थी। मुझे जो मस्जिद में सुकून मिला वो कहीं नहीं मिला। माशाअल्लाह और करीम, क्या बात है आपकी, आपने ये बात कहकर दिल खुश कर दिया। वाकई अगर आप चाहते हैं कि आपका ये सुकून बरकरार भी रहे और आप इल्म दीन भी सीख लें, तो मैं और अली भाई कल इंशाअल्लाह करीम जो काफ़िले में जा रहे हैं, और काफ़िले में रहते हुए आप इंशाअल्लाह करीम गुस्ल के फ़राइज़, वज़ू के फ़राइज़, इसके अलावा नमाज का तरीका, दूसरों को नेकी की दावत देना, और इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप मस्जिद में रहते हुए भी आपको सुकून भी मिले और ये सारी चीज़ें सीख भी लें, तो आप हमारे साथ काफ़िले में चलें। जी जी, मौकम भाई ने जो है वो सही कहा। तुम चलो, काफ़ी चीज़ें जो है सीखने को मिल जाएंगी तुम्हें। अगर वाकई ऐसा है तो फिर मैं चलने के लिए तैयार हूँ हजरत। माशाअल्लाह करीम, क्या बात है। फिर चलते कर इंशाअल्लाह करीम आपको कोशिश करेंगे कि काफ़ी इल्म दीन सिखाएँ। जज़ाकल्लाह। ये है हमारी मस्जिद जहाँ इंशाअल्लाह करीम हमारा काफ़िला स्टार्ट। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में,
मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा के लिए बांधते हैं तो सबसे पहले ये कानों के ऊपर सीधे हाथ उठा के जब यहाँ तक बांध तो हमेशा इनकी और ये तीन उंगलियां इस तरीके से और अपने नाक से हाथ उंगलियां के हुजूर आ पहुँचा खास अपने शहंशाह के हुजूर, जब बंदा हाथ बांध के आया नमाज में, जब बंदा हाथ बांध के आया नमाज में। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हमारा अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आज काफ़िला मुकम्मल हुआ। तो ऐसा करते हैं हसनैन भाई का वारिस साहब से मिलवाने का टाइम आ गया तो उनसे मिलवाने के चलते हैं। अभी मैं गया था तो वो कुरान पाक पढ़ रहे हैं ना। अच्छा माशाल्लाह, चलें फिर को कुरान पाक पढ़ लें तो इसके बाद इंशाअल्लाह करीम चलते हैं। तो ये आपका ये काम करना है कि उनको अपनी जो है अच्छी सोबत में रखना है और इसी तरह उनको काफ़िले में लेकर जाते रहना है। आपको ये काम करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम मोका भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी लेकर आए हैं। अबू जान मुझे माफ कर दें। अरे मेरे बेटा उठो उठो, क्या कर रहे हो? मैं जब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे। मैं सबसे माफी मांगूंगा और एक एक से माफी मांगूंगा। मैंने माफ किया, आप सीने से लग जाओ, ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रही ऐसे कैसे करिश्मा हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बेटे को बदल के रख दिया। शुक्र है उस रब्बुल इज़्ज़त का, करम है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और एहसान है हमारे पीर मुर्शिद हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दावत बरकातुहुल आलिया का, कि जिनके नज़र करम से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवानों ने बुरे माहौल और बुरी सोहबतों से सच्ची तौबा करके आशिकान रसूल की दीनी तहरीक दावत इस्लामी से वाबस्ता हो गए और दूसरों को इल्म दीन सिखाने वाले, कुरान सीखने सिखाने वाले, नमाज सीखने सिखाने वाले और सुन्नतों पर अमल करवाने वाले बन गए। तो आप शुक्रिया अदा दावत इस्लामी का कीजिए। अच्छा, ये है दावत इस्लामी। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। इंशाअल्लाह मैं हसनैन और आप सबके साथ मदनी काफिले में चलूँगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह और करीम, क्या बात है आपकी। गले मिलने गले। जो नौजवान पहले बुरी आदतों में पड़ा हुआ था और दूसरों को भी बुरी आदतें लगवा रहा था, अब वो दावत इस्लामी में आने की बरकत से अपनी इस्लाह के साथ साथ दूसरों को भी इस्लाह करने वाला बन गया। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अच्छी सोहबत में आ जाएं, अच्छे माहौल में आ जाएं, तो दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक हो जाएं। दावत इस्लामी वालों के साथ काफ़िले में सफ़र कीजिए। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आप अगर बुरी सोहबत में पड़े होंगे तो अल्लाह ने चाहा तो आप अच्छी सोहबत में आ जाएंगे। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर और नेक काम समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरन।